बता दीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल वे हमारा कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन भी हमने बोला था करवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी तबीयत की वजह से वो हमने फिर वो छोड़ दिया था और लेक्चर लंबा भी हो गया था। तो बच्चों ने बोला कि सर कल करवा देना, तो आज हम इसमें करवाएंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ। रामरती देवी, गुड मॉर्निंग सर। शिवानी, प्रियांशु, पेन शॉट गेमिंग, मनप्रीत लोहाज, सागर रोहिला, केशव वर्मा, HR 31, मनी प्लेज, गरिमा मलिक, प्रिंस शर्मा, पेन शॉट गेमिंग, प्रियांशु सिंगरोहा, केशव वर्मा। क्लियर है सर? ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करें, मैं आपको दो बातें एक बार बता देता हूँ। प्लस उनमें हमने एक बात पढ़ी थी भी बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आबंध। तो कोई भी जब दो एटम जुड़ते हैं भाई, तो वो एक दूसरे से कब तक जुड़े रह सकते हैं, जब तक उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्लियर सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन भी जरूर होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है, तब तो बॉन्ड बना रहेगा। लेकिन अगर रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो बॉन्ड टूट जाएगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल में ले सकते होगे, आपके आसपास आपने अगर देखा हो कहीं किसी की शादी हुई हो लड़का लड़की की, और कईयों का ना 6 महीने के बाद या साल भर के बाद जो है तलाक हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि उनके रिश्ते में है ना, उनका जो बॉन्ड है उसमें रिपल्सन ज्यादा हो गई और अट्रैक्शन कम हो गई। अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन ज्यादा होना रिपल्सन से, तो जो तलाक है या दूर होना है वो नौबत नहीं आएगी। सेम केस एटम और मॉलिक्यूल के केस में, जब भी दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे वो डिपेंड करता है हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के ऊपर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, नाम से ही पता चले अभी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सन ज्यादा है तो वो कंपाउंड बना नहीं रह सकता। ठीक है, तो बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के हम पढ़ते हैं मेनली, एक आयनिक और एक कोवलेंट। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये बातें थोड़ा सा मैं इसलिए लेके चलता हूँ भी कि क्या पता किसी को ना पता हो तो उसको भी पता लग जाए, जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? विच आर फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने 10th क्लास से पढ़ी है भाई फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या पढ़ा आपने? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन बांटते हैं 2, 8 और 1। क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉन बांटते हैं 2, 8 और 7। इसी यूनिट में जिससे बॉन्ड की डेफिनेशन ली हमने, केमिकल बॉन्डिंग जो हमारे 11th में यूनिट आती है, वहां पे आप एक रूल पढ़ते हो, ऑक्टेट रूल। कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, या फिर सिंगल है तो वो अपना डबलेट पूरा करना चाहता है, या डुप्लेट बोल लो इसको भी। ठीक है, डुप्लेट बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो, इसको अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको अपने 8 पूरे करने के लिए 7 की जरूरत है, इसको अपने 8 पूरे करने के लिए 1 की जरूरत है। तो कोई बेवकूफ ही होगा भाई जो 1 वाले को अपने साथ देगा, तो क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, क्या बना देगा? ये Na पॉजिटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना देगा? Cl नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। जबकि कोवलेंट दो टाइप के होते हैं, प्योरली कोवलेंट और डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो टाइप के हैं। प्योरली कोवलेंट क्या होते हैं बेटा? विच आर फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना म्यूचुअल शेयरिंग, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है भाई। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? बराबर की हिस्सेदारी। जैसे सपोज करो भाई अपने इंस्टीट्यूट पे 1 करोड़ रुपया लगा है, ठीक है, आपको पता है मैं और मोनू सर पार्टनर हैं, तो इसमें क्या है 50 लाख मेरा लगा है, 50 लाख मोनू सर का लगा है, ठीक है, वो तो क्या होगी हमारी बराबर की साझेदारी।
लेकिन अगर क्या हो 1 करोड़ सारे मोनू सर ने लगा रखे हैं, मेरे को तो बस वैसे पार्टनर बोल दिया कि जितेंद्र सर मेरे पार्टनर है, मैंने कोई पैसा नहीं ला रखा है, यानी सारे पैसे किसने दिए हैं, मोनू सर ने, लेकिन साझेदारी कितने की, हमारी 2 की, तो वो बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, डेटिव और कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर 1 करोड़ में 50 लाख मेरे और 50 लाख मोनू सर के हैं, तो सीधी सी बात है भाई उस बॉन्ड में हमारा दोनों का बराबर का योगदान है, तो उसी बराबर योगदान को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे आप H2 लिखते हो तो इसमें क्या होता है, इसका जब बॉन्ड बनता है 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इस प्रकार से इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा। तो इसमें ये हाइड्रोजन ये नहीं कह सकता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ना ये हाइड्रोजन बोल सकता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, एक इसका है एक इसका है। तो सीधी सी बात है ये क्या हुई है, प्योरली कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। जबकि डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने क्या बताया बेटा, ऐसे बॉन्ड जिसमें डोनेशन एक करेगा, जैसे मैंने बताया भी 1 करोड़ मोनू सर ने लगा दिए अकेले ने, मैं वैसे हूं और बोल दिया सबको ये कि जितेंद्र सर मेरे पार्टनर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो अकेले मोनू सर ने की है। तो क्या लिखेंगे हमें, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय 1 एटम बट शेयर्ड बाय 2 एटम। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा 1 एटम, लेकिन साझेदारी कितने करेंगे, 2 एटम। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यही देता हूं भाई, बार बार बच्चों को अच्छे समझ में भी आ जाता है। O3 जो हमारा क्या होता है, ओजोन होता है। तो कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3 है, 1 2 3। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, बांटेंगे 2 और 6। तो इन तीनों ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 6 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो अब क्या पूरा करना, अभी हमें इनका ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब क्या, अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इस ऑक्सीजन को देखिए, पहले इसके साथ आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, एक इसके साथ साझेदारी होगी, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 7, एक की अब भी कसर है, तो अब ये क्या बनाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब कितने हो गए, 8। कौन सा मेथड था ये, लेविस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम कि भी किसी भी एटम के बीच में पहले क्या बनाइए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो वेल एंड गुड है, फिर डबल बॉन्ड बनाइए, अगर डबल बॉन्ड से भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। तो यहाँ पे हम वही अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, लेविस रिप्रेजेंटेशन। तो अब इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास थे, 2 इसके साथ ये भी शेयर, क्योंकि साझेदारी का मतलब क्या, अभी दोनों का हिस्सा उसके अंदर। इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन ये ऑक्सीजन तो रहेगी ना, अब किसके बगैर रहेगी ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स के बगैर, क्योंकि इसके पास तो 6 ही हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, बेबे मैं भी तारा कुंबे की हूँ, मेरा कान भी देख लो, मेरे भी 8 पूरे हो जा कि मीसा जुगाड़ करो, अब मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, भी इनकी कुंबे की है भाई, तो मेरे तो आवेगी थोड़ी बड़ी बेचारा ने। तो कहे ठीक है बेबे तू कर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं तेरे साथ साझेदारी कर देती हूँ, ऐसे बॉन्ड बना देती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन दिए केवल इसने है, लेकिन साझेदारी दोनों की है। तो 6 इसके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, क्योंकि इसने साझेदारी कर दी इसके साथ में उन 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पूरी यूनिट इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। जिन कंपाउंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, वो सारे कंपाउंड के कहलाएंगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन में ऐसे एरो जो बनती है, जो एरो होती है वो किसकी तरफ होती है, एक्सेप्टर की तरफ, और जो टेल होती है वो डोनर की तरफ। मतलब जो डोनेट करेगा उसकी तरफ एरो का टेल होगा, और जिस तरफ एक्सेप्टर होगा उस तरफ उसका हेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है फटाफट से मेरे को एक बार बताइए। हेलो, हाँ सर। हाँ सर,
ये तो रेड, वाइट और येलो 3 कलर के हैं जी। हाँ बच रही है वो तो, आ जाओ ले जाओ। ऑटो लेनी पड़े जी को, या छोटा हाथी। ना ना तोड़ देगी जी स्कूटी ने तो। हाँ जी ठीक है सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके बेटा चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया है। तो एक बात है कि भाई जिन भी कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड बनेगा उनको क्या बोल देंगे आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो क्या होगी भाई, अच्छा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है भी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होगी, ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री which deals with the study of coordination compound। सीधी सी बात है भाई, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करेगी वो क्या कहलाएगी, अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब डेफिनेशन आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये लिखवाने की जरूरत है नहीं भाई, वैसे पेपर में आती नहीं, बस समझा वैसे बोल देता हूँ। दीज आर द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू आयंस और मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि जो मेटल हैं वो लिगेंड्स के साथ, जो लिगेंड्स से मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वो क्या होता है, अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मेटल के चारों तरफ भाई कौन लिगेंड होते हैं, अरेंज लिगेंड अरेंज होते हैं। तो पहले मैं आपको लिगेंड बता देता हूं क्या होते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जैसे कि भाई मैंने लिखा NH3 अमोनिया, इसके पास ये लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, तो ये क्या है कि लिगेंड है। वाटर मॉलिक्यूल है भाई, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या है, एक लिगेंड है। उसके बाद भाई CN नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, F नेगेटिव है, SCN नेगेटिव है, C2O4 2 नेगेटिव है, En है, EDTA है। ये सारे के सारे क्या है, अपने लिगेंड है। अलग अलग टाइप के लिगेंड है। तो बेसिकली लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को आप एक भाषा में एक बात और बोला दे भाई, ये क्या होते हैं, हमारे लेविस बेस। क्या होते रहे, लेविस बेस। और जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, अपने लेविस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। तो जो डोनर है उसको हम लेविस बेस बोल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो लिगेंड है उनको क्या बोला जाता है, लेविस एसिड, लेविस बेस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस। और मेटल है उनको क्या बोला जाता है, लेविस एसिड, क्योंकि वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्सेप्टर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस यूनिट से आ सकते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लीजिए, आयन लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड में भी कुछ 3-4 डेफिनेशन हैं जो हर साल रिपीट होती हैं। ठीक है, कौन सा, पहला मान लिया लिगेंड क्या है और उसकी टाइप्स। सेकंड बहुत बार पूछा गया सेकंड वाला, तो व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स, व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स। थर्ड जो है वो आ जाता है आपका और इम्पोर्टेंट चिलेशन। ठीक है, फोर्थ जो आ जाता है आपका डेंटिसिटी। और लास्ट हम ले लेते हैं होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
होमोलेप्टिक एंड ए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अभी हमारा आइसोमेरिज्म। फोर्थ विबी थ्योरी और लास्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस प्रकार से जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं किसके अंदर से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर से। पहला हो गया हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहले मैं पहले को डिस्कस कर लेता हूँ। इस तरफ हम लिख देते हैं डबल साल्ट और इस तरफ लिख देते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। अगर बात की जाए भाई डबल साल्ट की, नाम से ही पता चल रहा है डबल साल्ट का मतलब क्या होगा भाई, जिसके अंदर 2 सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट क्या होता है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन जिसके अंदर जुड़े, बेसिकली वो हमारा साल्ट होता है। सिंपल साल्ट का मतलब क्या है भाई, उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह या किसी और टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी, केवल आयनिक बॉन्डिंग होगी उसके अंदर, वो हमारा डबल साल्ट है। जबकि कॉम्प्लेक्स तो क्या हुआ, जिसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो बेसिकली डबल साल्ट को क्या लिखेंगे, ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो डबल साल्ट में हम क्या लिखेंगे, इन डबल साल्ट 2 सिंपल साल्ट आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इक्विमोलर। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, मोलर यानी कंसंट्रेशन। दोनों जो साल्ट होंगे सिंपल साल्ट, दोनों सेम अमाउंट के अंदर होंगे, अमाउंट डिफरेंट नहीं होगी, वो हमारा क्या होगा बेटा, डबल साल्ट होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दे मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेकंड, दीज एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि भी आयनिक बॉन्ड है, अगर लिक्विड वगैरह डालोगे तो इमीडिएटली टूट जाएंगे और एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में भी और एक्वस में भी। दीज एग्जिस्ट इन ए सॉलिड एज वेल एज इन ए एक्वस स्टेट। तो चाहे पानी डालो या ना डालो, ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड, these dissociate into ions in aqueous solution, ठीक है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, these do not dissociate into ions in एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे लिखा था भाई ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते और एक्वस में भी, इसका मतलब ये डिसोशिएट नहीं होते, इसी वजह से क्या कर पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। दीज आर आयनिक कंपाउंड। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो दीज आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके अंदर किसी प्रकार से कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। तो किसमें क्या लिखेंगे, दीज मे और मे नॉट बी आयनिक। दीज मे और मे नॉट बी आयनिक बट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन हमेशा इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है भी, मिलाने से पहले उन आयंस की जो अलग अलग प्रॉपर्टी थी, मिलाने के बाद भी वही रहती हैं। प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ constituent particles, as that of constituents या constituent particle। जबकि इसमें क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कंपैरिजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। 6th क्या है, इन डबल साल्ट
मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। जो मेटल आयन्स हो क्या शो करते हैं, उनकी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। नॉर्मल वैलेंसी से क्या मतलब है भाई, जैसे सोडियम +1 ही होता है, क्लोरीन -1 ही होता है, ऑक्सीजन -2 ही होता है, तो वही वैलेंसी रहेगी। जबकि इसमें क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल 2 तरह की वैलेंसी शो करती है भाई। कौन कौन सी, एक प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ये इसको बोल देते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। जबकि एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो होती है हमारी नॉन आयनाइजेबल। आजकल इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल दिया जाता है, और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट है भी इसका, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। जबकि दीज डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो एक बार अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा। क्लियर है तो यस कीजिए, डाउट है तो पूछिए फटाफट, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो बेटा फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। गरिमा मलिक क्लियर है सर। रामरती देवी यस सर। पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर। और भी जल्दी जल्दी, ब्रह्मजीत राजपूत यस सर। HR 31 क्लियर सर। शिवानी क्लियर सर। गरिमा क्लियर सर। प्रिंस शर्मा क्लियर है सर। चलिए, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जो ऑप्शनल में आ सकते हैं, वो 3 क्वेश्चन मैं फटाफट से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, क्या होता है, आपने पेड़ की जो पत्तियां भी वो देखी होंगी, तो जो ग्रीन कलर है लीव्स का, ये तो सबको पता है, अभी फट दे बता देते हो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो हरा कलर होता है पत्तियों का, वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो क्लोरोफिल है ना, उसके अंदर कौन सी मेटल जो है सेंट्रल मेटल होती है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हुए हैं सर? ओके बेटा, सागर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अब सपोज करो भाई हमने बनाना है FeCN6 4 नेगेटिव, तो क्या करना पड़ेगा, हमने आयरन लेना पड़ेगा और उसके अंदर साइनाइड आयन, और क्या बनाएगा FeCN6 4 नेगेटिव बनाएगा। अब अगर आयरन और साइनाइड आयनिक बॉन्ड से जुड़ते, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी सेम रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन के साथ जब साइनाइड जुड़ता है ना, तो ये अपनी आइडेंटिटी जो है इंडिविजुअल, इसकी अपनी आइडेंटिटी जो है इंडिविजुअल, वो लूज हो जाती है, और ये मिल करके एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक नए टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जिसके अंदर न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड आ गए हैं। इस वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्या आ गई हैं, न्यू आ गई हैं, ठीक है। तो FeCN6 4 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके साथ 6 साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ना कि आयनिक। ऐसे ये है, तो प्रॉपर्टी सारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सागर क्लियर है बेटा?
सागर, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? जल्दी बताइए। क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है सागर, आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? ओके सर, चलिए तो अब बात कर रहे हैं हम, क्या बता रहा था मैं, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये तो आप छठी क्लास से पढ़ते आते हो, लेकिन इसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है ये पूछ लिया जाता है। तो कौन सी मेटल होती है हमारी? मैग्नीशियम। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, आपको पता है भाई जो हम ज्यादातर जो खाना खाते हैं विटामिन बी खाते हैं, कौन सा खाते हैं? विटामिन बी, या इसका कंस्टिट्यूएंट ले लेता हूं मैं विटामिन B12। उसके अंदर कौन सी मेटल जो है प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर क्या होता है अपना? कोबाल्ट। कॉम्प्लेक्स बनाती है कोबाल्ट। और तीसरा जो है आप सभी को पता है भाई, जब हमारी बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन लो होता है, क्वेश्चन क्या है, व्हेन आवर होमोग्लोबिन इज लो द डेफिशिएंसी ऑफ विच मेटल इज कॉल्ड एंड वाही। तो कौन सी मेटल की जो है कमी होती है हमारे शरीर के अंदर? आप सभी को पता है भाई, होमोग्लोबिन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कौन बनाता है? आयरन बनाता है। ठीक है, और कमी क्यों होती है? क्योंकि आयरन भाई एक कॉम्प्लेक्स, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है होमोग्लोबिन का। आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या लिख देंगे? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन अकर बिकॉज होमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ए आयरन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा? डिफाइन लिगेंड। लिगेंड तो मैंने आपको बता दिया अभी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। यूनि का मतलब क्या बेटा? वन, और डेंट मतलब टूथ, एक दांत वाले। बाई मतलब टू, डेंट मतलब टूथ, दो दांत वाले। पोली मतलब टू और मोर, जितने दो से ज्यादा के आगे सारे, डेंट मतलब टूथ। तो भाई यूनिडेंटेट क्या हो गया? द टाइप ऑफ लिगेंड विच है वन डोनर साइट, जिसके पास क्या होगी? पहले तो आप लिगेंड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? द स्पीसीज विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, फिर यूनिडेंटेट में क्या लिखोगे भाई? द टाइप ऑफ लिगेंड विच हैज वन डोनर एटम, क्या होगा? विच हैज ए वन डोनर एटम, वन, जिसके पास केवल एक डोनर एटम होगा, विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे NH3 लोन पेयर, Cl नेगेटिव, H2O Cn नेगेटिव। तो जब भी जुड़ेंगे तो भाई केवल एक ही बॉन्ड जो है दूसरे के साथ है बना सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, वन की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल याद कर लो, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन, जिसको हम लिखते हैं EN से। दूसरा इसकी स्ट्रक्चर भाई CH2 CH2 और NH2 NH2। इथाइलिन ये हो गया हमारा डाई अमीन, डाई का मतलब दो, अमीन यानी कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। ठीक है, एक होता है भाई ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड का H पॉजिटिव हटा दो, CO नेगेटिव, ये इसको कैसे लिखते हैं? C2O4 2 नेगेटिव। तो भाई ये एक न्यूट्रल लिगेंड था। क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड? जो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, मतलब बेसिकली इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। जबकि इसमें देखो भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर दो नेगेटिव है, तो ये क्या है? एक एनायनिक लिगेंड है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स तीन टाइप के होते हैं, या लिगेंड
तीन टाइप के हो सकते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एनायनिक लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, और NH4 पॉजिटिव में लिख देता हूँ, ये कैटायनिक लिगेंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या भाई, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में मैं ले लेता हूँ EDTA, इथाइलिन डाइअमीन। देखो यहाँ तक तो सेम आया है, इथाइलिन डाइअमीन। आगे TA से क्या बनेगा, टेट्रा एसीटेट। क्या बनेगा, टेट्रा एसीटेट। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या करेंगे, CH2 CH2 NH2 NH2। ये तो था अपना इथाइलिन डाइअमीन। ये स्ट्रक्चर हमने पहले याद कर दिया। इसके साथ क्या जुड़ गया है, टेट्रा एसीटेट। टेट्रा का मतलब 4 एसीटेट जुड़ेंगे। अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दी मैंने, 2 यहाँ से हटा दी, यानी 4 हाइड्रोजन हट गई, तो 4 ग्रुप लगा देंगे यहाँ पर, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। तो ये बेसिकली क्या है कि हेक्साडेंटेट है। पूछा जा सकता है अभी इसकी डेंटिसिटी कितनी है, हेक्साडेंटेट। कैसे, 4 तो ये हो गए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, और 2 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, 6। लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज कितना होता है, -4। यहाँ पजल होता है अभी बच्चा, हेक्साडेंटेट सोचता है तो सोचता चार्ज भी -6 होगा, लेकिन -6 नहीं होगा। चार्ज कितना होगा, 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, तो यहाँ पर -4 चार्ज होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट थे हमारा, इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है भाई, बता देता हूँ मैं। डेंटिसिटी क्या होती है? तो क्या होती है डेंटिसिटी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड। कितने डोनर एटम किसी लिगेंड के पास हैं, वो क्या होती है, उसकी डेंटिसिटी होती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई हमारा, चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, अब जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, हेलो जल्दी बोलो शर्मा जी, मैं लाइव क्लास में हूँ। हाँ, NPK दे दियो 52 से। फिर यो दे दियो, स्प्रे होगा ना, स्प्रे। ठीक है, ठीक है, दे दो। कौन सी? फिर NPK किस टाइम लगेगी, वो क्या की पड़ेगी, किलेगी? क्या की? हाँ, 950। तो दे दो, दे दो, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, चिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लिख लेना है इसको, मोस्टली ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो जो भी बाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेशन को समझ लो भाई, बहुत ध्यान से समझना है। जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड अटैच होता है किसी सेंट्रल मेटल के साथ, वो क्या करता है कि रिंग की फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर या तो 5 मेंबर होंगे या 6 मेंबर होंगे। उस रिंग को बोलेंगे हम चिलेट रिंग, उस मेटल को बोलेंगे हम मेटल चिलेट, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, पूरे लिखने में टाइम लग जाएगा। लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ए 5 or 6 membered ring is formed with metal ion. It is called bidentate chelating ligand, and the ring is called as chelate ring, and the complex is called metal chelate, and this property is called a chelation. जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डाइडेंटेट चिलेशन का। डाइडेंटेट नाम से पता है, डाइडेंट 2 दांत वाला, तो इसमें क्या लेंगे हम, PtCl2En।
यानी सेंट्रल मेटल है प्लेटिनम, उसके साथ में 2 क्लोरीन है और है हमारा इथाइलिन डायमीन। अभी पढ़ा था हमने इथाइलिन डायमीन CH2, इसके साथ NH2 था और इसके साथ NH2 था। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये लोन पेयर इसके साथ ऐसे बना लेंगे। तो देखिए आप मेटल हो गया और 4 एटम ये हो गए। तो बाइडेंटेट लिगेंड जब मेटल के साथ जुड़ा तो कितनी मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगी हमारी एक चिलेट रिंग। और हमेशा चिलेशन जिस कंपाउंड के अंदर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये होगा बाइडेंटेट चिलेशन। इसके बाद अगर आपको बोल दे भाई कि टर्डेंटेट चिलेशन बनाओ, अब इसमें तो भाई 2 ही क्या बने हुए हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए। टर्डेंटेट चिलेशन का मतलब क्या है? 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर एक Cl को हटा देंगे हम और यहां पे लिख देंगे हम डाई इन। अब एक Cl नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस एक Cl को हटा दो भाई। टर्डेंटेट का एग्जांपल ले रहे हैं हम। बच्चों को ना स्ट्रक्चर देखने में बड़ी लगती है, लेकिन एक बार तरीका आ गया ना तो इनसे आसान कुछ भी नहीं है भाई। टर्डेंटेट यानी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। टर्डेंटेट यहाँ पे डाई इन लिखा है, 2 इथाइलिन डायमीन आए हैं, यहाँ पे टर्डेंटेट लिखा है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसका मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? NH2, इसके साथ CH2 और एक इसका बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे भी 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन 5 बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन तो क्या करता है? 4 कोवेलेंसी शो करता है। क्वेश्चन बन सकता है अभी, नाइट्रोज शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ, तो ऑप्शन हमेशा 4 रहेगा, 5 नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या चट जाएगा? तो अब देखो ये टर्डेंटेट हो गया। अभी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया। एक बार ये बताओ मेरे को, ये समझ आया नहीं है ये स्ट्रक्चर? क्योंकि भी हमने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, एक NH इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये CH2 है। तो एक चिलेटिंग रिंग ये होगी, एक चिलेटिंग रिंग ये होगी। ये क्लियर आया बेटा? फिर हम टर्डेंटेट के बाद टेट्राडेंटेट का एग्जांपल करेंगे इसी में। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। ये जो रिंग की फॉर्मेशन में दिखा रहा हूं ना, ये बहुत 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 जरूरी है। एग्जाम में अगर चिलेशन आ गया और आपने ये रिंग बना दी 1 या 2, तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं आपने क्या लिखा है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक की भी जब इसको रिंग फॉर्मेशन आ रही है चिलेशन के अंदर है तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसको डेफिनेशन आती है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। रामरती देवी यस सर, पेनशॉट गेमिंग, मनप्रीत लोहात, शिवानी, सागर क्लियर है सर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं टेट्राडेंटेट। टेट्रा का मतलब क्या होगा भाई? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अब की बार यहां पे एक Cl और चला जाएगा, एक इन बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ट्राइन। अब एक Cl नेगेटिव गया है तो अब यहाँ पर कितना चार्ज हो जाए? 2 पॉजिटिव। पहले वाली स्ट्रक्चर में ऐसे करके एक पॉजिटिव बना देना भाई, और अब जो बनाएंगे उसके बाद उसके ऊपर 2 पॉजिटिव बनाएंगे। तो अब क्या होगा भाई? एक इथाइलिन डायमीन और बढ़ गया है, तो एक Cl जो है ये, इसको भी हटा देंगे हम। इसके साथ कौन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? NH2। बाकी फिर वही इसके साथ CH2 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से इस नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए, तो एक H को हटा देंगे और इस पूरे के ऊपर क्या बना देंगे हमें? 2 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया क्या? चिलेशन, जिसके अंदर हमने 3 टाइप दे दिए। इसके अंदर एक रिंग की फॉर्मेशन दिखा दी है, 2 रिंग की फॉर्मेशन दिखा दी है, 3 रिंग की फॉर्मेशन। अगर चिलेशन 3 नंबर में आए, गरिमा मलिक, प्रियांशु सिंगरोहा, पेनशॉट गेमिंग सर एक बार और बता दो। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं, ठीक है? बिल्कुल बिगिनिंग से बताता हूं दोबारा से। इसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था? डाइडेंटेट चिलेशन। डाइडेंटेट चिलेशन। डाई का मतलब क्या भाई? 2, डेंट का मतलब टूथ। मैंने क्या बताया था भाई? जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड यानी जिसके पास 2 डोनर एटम होंगे
जब भी वो मेटल के साथ जुड़ेगा तो एक रिंग की फॉर्मेशन करेगा, उसको हम चिलेटरिंग बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम चिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी पढ़ा था हमने, इथाइलिन डायमीन CH2 CH2 NH2 और NH2। तो देखिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पेयर ये है, इसके पास डोनेशन के लिए एक लोन पेयर ये है। अब कोई भी जब मेटल आएगी ना तो सीधी सी बात, अभी एक करना तो यो बॉन्ड बना होगा और एक करना तो यो बॉन्ड बना होगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बन गया, अभी ये दो लोन पेयर यूज हो गए बॉन्डिंग के अंदर, तो देखो एक रिंग की फॉर्मेशन होगी जिसमें कितने मेटल हैं, कितने एटम है सॉरी, 1 2 3 4 5। तो जो रिंग बनी इसको चिलेट रिंग बोलेंगे और इस प्रोसेस को चिलेशन बोलेंगे। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या थी चिलेशन की, हमारी डेफिनेशन को पढ़ को देखो, लिगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम। देखो इस लिगेंड के पास क्या है, 2 डोनर एटम है, अरेंज्ड इन सच ए वे दैट कि वो इस प्रकार से अरेंज हो जाए, ए 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड विद मेटल, इट इज कॉल्ड चिलेट रिंग। ठीक है, या बाइडेंटेट चिलेटिंग रिंग बोल देंगे। रिंग इज कॉल्ड एज ए चिलेट रिंग एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ए मेटल चिलेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए चिलेशन। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल लिया था हमने बाइडेंटेट चिलेशन का, PtCl2En ये था। तो पहले बनाओ सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ 2 Cl, तो अब यूनिडेंटेट लिगेंड है भाई, रिंग की फॉर्मेशन ये तो कर नहीं सकता क्योंकि एक साइड से अटैच हो सकता है। लेकिन इथाइलिन डाइअमीन हमने अभी पढ़ा है, ये कुछ इस प्रकार से है, CH2 CH2 NH2 NH2, इसके पास लोन पेयर है। तो ये दोनों लोन पेयर जब ये डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक रिंग बन गई भाई, जिसके अंदर कितने एटम आ गए, टोटल 5 एटम आ गए, 5 मेंबर आ गए, 6 मेंबर भी हो सकते हैं। तो जब कोई बाइडेंटेट लिगेंड किसी के साथ जुड़ता है मेटल के साथ, मिनिमम 5 मेंबर रिंग बना सकता है, 6 मेंबर भी हो सकती है। ऑक्जेलेट जो है ये जब रिंग बनाएगा भाई, ये 6 मेंबर रिंग बना सकता है। ठीक है, तो आपको केवल यही याद रख लो, ये इसलिए नहीं बता रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा खामखा, तो आपको ये एग्जांपल याद करना है, बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? ग्रीमा, किस किस को था डाउट? ग्रीमा पेन शॉट गेमिंग, एक बच्चे का और था, शायद डिलीट कर दिया कमेंट उसने, कोई बात नहीं। अब आपको ये क्लियर है कि चिलेशन क्या होता है। अब इसके बाद अगर एक EN और बढ़ा दूं, डाई इन कर दूं, तो एक Cl निकल जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, हमारा एक EN और बढ़ गया, हाँ ना, बताओ? हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है भाई? तो अब क्या होगा भाई, ये ट्राइडेंटेट होगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, इसके साथ में एक और बढ़ा दूंगा तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। गरिमा जल्दी बताओ बेटा, अब तक नहीं रिप्लाई आया है जिसने पूछा था। गरिमा, पेन शॉट गेमिंग, चलो भाई, आई थिंक कमेंट नहीं हो रहा होगा किसी वजह से या और कोई रीजन है, बाद में भी बता सकते हो बेटा अगर अब भी समझ में ना आया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम चिलेशन के बाद होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उससे पहले डेंटिसिटी भी बता दिया मैंने, चिलेशन हो गया है। हाँ, ये है भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एम्बिडेंट। एम्बिडेंट ये आपको ना कुछ उसके जैसा लगेगा, बायो वाले स्टूडेंट्स ने एक वर्ड पढ़ते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सके। अच्छा भाई, रिप्लाई गली मामले क्लियर है सर, पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर, चलो ठीक है बेटा। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी पे भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। वहां पे एम्फी का मतलब 2 होता है, यहाँ पे जो एम्बी है इसका भी मतलब क्या है, 2। डेंट का मतलब क्या है, टीथ। अब 2 टीथ सुनते ही नाम आप क्या सोचोगे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, नहीं, यही डिफरेंस है। ये होते यूनिडेंटेट है,
लेकिन ये अटैच दो साइड से हो सकते हैं। मतलब है जैसे साइनाइड पढ़ा हुआ आपने, साइनाइड भाई कार्बन की साइड से जब बनाता है बॉन्डिंग तो M के साथ जो C अटैच होता है, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड है तो मेटल के साथ कौन बनाएगा, NC। ये क्या है अपना आइसोसाइनाइड है। तो देखो फार्मूला तो सेम है, लिगेंड भी सेम है, लेकिन डोनर एटम चेंज हो गया है। तो ऐसे यूनिडेंटेट लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, दो साइड से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखनी है क्या, बॉन्ड बनाएगा एक ही एटम एक टाइम पर। एक टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन भी बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है, क्योंकि ये बाइडेंटेट नहीं है तो इसलिए ये दो साइड से बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसकी डेफिनेशन में स्पेशल लिख देता हूं, कई बच्चों को आते आते हुए डेफिनेशन गलत लिख के आते हैं। द टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड, द टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड containing more than one coordinating atom, more than one coordinating atom are called as ambident ligand। तो जिसके पास, ध्यान देंगे यहां पे लिखा मैंने यूनिडेंटेट लिगेंड, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम जिसके पास होंगे वो क्या होगा, अपना एम्बिडेंट लिगेंड। और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे भी नाइट्रो है M ऐसे। अब देखो भाई यहां पे इसके अटैचमेंट किस साइड से है, नाइट्रोजन की साइड से है, तो इसको क्या बोला जाता है, जैसे नेमिंग में आ जाए ना तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जाएगा नाइट्राइटो N, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की साइड से आ जाए M कोऑर्डिनेट बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, इसको लिखा जाएगा नाइट्राइटो O। तो एग्जामिनर ऐसा ही एग्जाम्पल पूछता आपसे नोमेनक्लेचर में, क्योंकि एग्जामिनर अगर ऐसे लिख देता है उसमें NO2 की 4-5 कुछ भी, तो आपको नाइट्राइटो के साथ N लिखना ही लिखना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर इसी को ऐसे दे देगा, लिंकेज आइसोमर है ये, हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें लिंकेज जो एटम अटैच होता है मेटल के, केवल वो साइड डिफरेंट होती है। तो देखो यहाँ पे साइड थी N तो नाइट्राइटो N लिखोगे, अगर अकेला नाइट्राइटो लिख के आए तो आपका नाम गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी का भी नाम लिखने में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट O की साइड से है तो क्या होगा, नाइट्राइटो O। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक तो ले ही लिया ये पहले साइनाइड वाला, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है, थायोसाइनाइड का MsCN। इसको कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एनायनिक लिगेंड लास्ट में O लगा देते हैं तो इसको लिख दो थायोसाइनेटो, ठीक है। ये भी नाइट्रोजन की साइड से भी अटैच हो सकता है, इसको लिख देंगे आइसोथायोसाइनेटो। क्या लिख देंगे, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्या आपको एम्बिडेंट लिगेंड क्लियर है भाई? ये बहुत आराम से बताया मैंने इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और नोमेनक्लेचर में भी अपना अहम रोल अदा ये करता है। जल्दी से बताइए बेटा। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन ले ही लेता हूं मैं, इसी से लिंक है। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो उसमें भाई क्लियर है बेटा, मनी प्लेज क्लियर है, और केशव वर्मा यस सर। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने क्या बोला आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक दो डेफिनेशन और है भी साथ के साथ, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएंगी सारी। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयन और ऑक्सीडेशन नंबर, ये 4 टर्म हो रह गए हैं, करवाए देते हैं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स जब लिखा जाता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ML ऐसे, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं हुआ तो मान लिया भाई यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो पार्ट लिखा होता है वो हमेशा कैटायनिक पार्ट होता है। ये हमारे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं, और ये हमारा क्या है, काउंटर आयन है। जो मेटल और लिगेंड इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, ये जो 6 है, यहाँ पे 6 हो, 4 हो, 5 हो, कैसे भी हो, ये क्या होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और मेटल को x मान के उसके ऊपर चार्ज निकालते हो, क्या होता है हमारा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्क है दोनों में। कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, जितने लिगेंड अटैच है मेटल के साथ वो क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन इस लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, वो क्या होगा उसका जो नॉर्मल है, प्राइमरी वैलेंसी होगी। लेकिन जो 6 है वो क्या इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय लिगेंड। और क्या बोल सकते हो, द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं AgCN ट्वाइस नेगेटिव, आपसे पूछे बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है भाई कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2। आपको दे दे FeCN6 4 नेगेटिव, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई 6। आपको दे दे PtCl4 2 नेगेटिव, कितने लिगेंड है भाई 4, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक है, आपको दे दे भाई यही वाला PtCl2En, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो यहाँ पे Cl2 2 तो ये हो गई, इथाइलिन डायमीन भाई 2 साइड से अटैच हुआ तो इसको एक नहीं गिनना है, तो 2 इसके हो गए, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, और मान लिया ट्वाइस कर दें इसका PtCl ट्राई इन, छोटा आएगा बेटी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, एक Cl होगा, 3 बॉन्ड ये बनाएगा, ये कितना होगा 4 होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है, तो ऐसे देखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है भाई, when central metal atom and ligands are enclosed in a square bracket, that is our coordination sphere। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला ये जो पार्ट है केवल ये टूट सकता है, जैसे किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे ना तो केवल ये टूट सकता है। इस आयनाइजेबल पार्ट को क्या बोलते हैं आप, काउंटर आयन। तो क्या डेफिनेशन होगी, द आयनाइजेबल ग्रुप रिटर्न आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज कैलकुलेट करते हैं बाय गिविंग एप्रोप्रिएट चार्ज टू लिगेंड, वो क्या होता है हमारा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं थोड़ा सा काउंटर आयन से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास है FeCN6Cl3, आपसे पूछेगा बताइए ये कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा ऑन डाइल्यूशन या इन एक्वस सॉल्यूशन, या जब इसको तोड़ा जाएगा। आपको देना है इसका आंसर, मैंने कई बार समझाया है आपको ये क्वेश्चन कि भाई इस केस में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। जल्दी से फटाफट, इसको बोलते हैं हम आई, बेसिकली कितने आएंगे, कितने आयन आएंगे इसके अंदर। वैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर में देखते थे इस चीज को। बताओ भाई जल्दी से, इतना तो थोड़ी एक अक्षर ही तो टाइप करना था बस। परमात्मा सबका भला करिए। जल्दी भी, प्रिंस शर्मा का है सबसे पहले रिप्लाई 4, सागर रोहिला 4, HR 31 4, चलिए सबका 4 आ रहा है। पेनशॉट गेमिंग 4। बता देता हूँ जिसको नहीं पता, मैंने बताया था भी केवल ये पार्ट टूटता है, ये कभी नहीं टूटेगा। मतलब जब इसकी आयनाइजेशन होगी ना तो ये कैसे टूटेगा, FeCN6, ये पार्ट कभी नहीं टूटता, याद रखना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट कभी नहीं टूटेगा।
अब 3 नेगेटिव गए हैं तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम 3 पॉजिटिव प्लस कितने Cl हैं 3 Cl नेगेटिव। तो I एक तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ये मैंने फिर बता दिया हमेशा 1 रहेगा। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, जैसे CN6 है, इसकी जगह पे सोचो अगर ऐसे होता FeCl4 CN2 Cl3, इसको आयनाइज करते तो इसको ऐसे आयनाइज नहीं करना है कि 4 Cl है 2 ये है 3 ये, नहीं, ब्रैकेट वाला पार्ट हमेशा एक ही रहेगा, चाहे कितने ही लिगेंड प्रेजेंट हो ब्रैकेट के अंदर, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे टूटेगा FeCl4 CN2, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे भी I क्या रहेगा हमेशा 1, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमेशा 1 रहेगा। बाकी ये 3 Cl ही हो गए, तो I 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, यहाँ पे कितने हो गए 3 और 1 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। और दिया है गरिमा मलिक ने भी 4 आंसर दिया, लकी लाठर ने भी 4 आंसर दिया है। क्लियर है। उसके बाद काउंटर आयन मैंने बता दिया विद आयनाइजेबल ग्रुप रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, हो जाएगा। अब जो लिगेंड्स हैं अपने आप को अरेंज करते हैं भी सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या बोल देते हैं रे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन? स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब क्या होता है बेटा? इन स्पेस। इट इज डिफाइंड एज द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड ए सेंट्रल मेटल एटम। जैसे भी 4 लिगेंड है Ml4, अपने आप को 4 तरह से अरेंज कर, 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं लिगेंड, ऐसे। ये कैसी शेप होगी? टेट्राहेड्रल। तो आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और कैसे अरेंज कर सकते हैं? ये भी 4 लिगेंड हैं, ये कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? DsP2। अगर लिगेंड्स 5 है किसी के 5 में, तो कैसे अरेंज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम? आमने सामने वाले लिगेंड की लेंथ ज्यादा बनानी है, और ये जो 3 लिगेंड 120 डिग्री के एंगल पे लेने, 120 120 120। तो इस शेप को क्या बोलते हैं आप? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जब भी शेप बनानी होती है, जितने लिगेंड उसके चारों तरफ है उस हिसाब से, जैसे हमें लिख दिया भाई FeCO5, इसकी शेप बताइए क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर बताइए। तो क्या करना हमने? M की जगह पे क्या पुट करना है? Fe। हमें तो बस ये देखने कितने लिगेंड है, 5 है, तो यहाँ पे CO 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 CO, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इसके अंदर? है sp3d। फिर उसके बाद भाई लिगेंड्स अगर 6 हैं तो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को मैं यहां बना लेता हूं। सेंट्रल मेटल एटम, फिर से वही आमने सामने वाले लिगेंड्स ऐसे, और ये ऐसे। ऐसे ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 या sp3d2, वो डिपेंड करता है इनर डी यूज हो रहा है या आउटर डी यूज हो रहा है बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म। अब यहाँ पे एक बच गई भी होमोलेप्टिक एट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और लेप्टिक का मतलब होता है लिगेंड। जब सारे जो लिगेंड अटैच हो मेटल के साथ सारे सेम हो, जैसे मैंने बता दिया FeCN6 4 नेगेटिव, 6 के 6 ही हैं, और ले लिया मैंने PtCl4 2 नेगेटिव, और ले लिया मैंने CrS2 की 6 से 3 पॉजिटिव, और ले लिया मैंने FeCO5, ठीक है, और ले लिया मैंने NiCO4। तो सब में आप देखोगे मेटल के साथ एक ही टाइप के लिगेंड हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन
इज लिंक्ड टू वन टाइप और सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। जैसे मेटल एटम के साथ एक तरह के लिगेंड अटैच होंगे वो क्या होंगे अपने होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जबकि हेटेरो में क्या लिख देंगे द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज लिंक्ड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड के साथ अटैच होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं CrNH3 की 4 Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। दो एनायनिक लिगेंड आ गए इसमें, इस वजह से दो चार्ज घट गया तो +1 रह गया। तो इसमें भी इसके साथ 4 अमोनिया है लेकिन साथ में 2 क्लोरीन भी है, तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। इसके बाद एक होता है हमारा होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। सारी करा दी भी बेसिक टर्म तो मैंने, क्योंकि 2-4 मिनट का तो कम है। होमो का मतलब क्या है सेम, और न्यूक्लियर का मतलब है मेटल या न्यूक्लियस, मतलब जिसमें एक मेटल एटम होगी। अब तक जितने भी एग्जांपल अपन पढ़े हैं वो सारे के सारे के हैं भाई एक मेटल एटम वाले ही हैं। अब तक हमने जहाँ पे भी लिखा Fe लिखा, CO लिखा, Cl कुछ भी लिखा, सब में एक टाइप ऑफ मेटल एटम है, वो होमोन्यूक्लियर है। द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन मेटल एटम इज ए प्रेजेंट। जैसे अभी हमने बनाया भी CnH3 6 3 पॉजिटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, etc। सारे के सारे क्या है होमोन्यूक्लियर है। लेकिन पोली का मतलब डिफरेंट नहीं है। पोली का मतलब क्या है 2 और मोर, मतलब जिसके अंदर मिनिमम कितनी मेटल प्रेजेंट होंगी 2 मेटल। इसका छोटा सा एग्जांपल है, आप कर ले वहां देखो, इसमें कितनी प्लेटिनम मेटल है 2 है, इसके साथ NH2 CH3 की 4, यही जो पार्ट है नुका नूनू ना बना दो, NH2 CH3 की 4 और बाहर लिख देंगे Cl2। तो एक इसका एग्जांपल हो गया पॉलीन्यूक्लियर का। देखने में एग्जांपल बड़ा सा लगता है, बच्चों को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन सिंपल सी बात है भाई, 2 प्लेटिनम के साथ दोनों के साथ Cl और इस साइड NH2 CH3 की 4 है, उस साइड भी NH3 CH3 4 है और बाहर है Cl2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम होता है बेटा सिम का मतलब यहाँ पे क्या है भाई सिमेट्रिकल से है। अगर आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेशन के अंदर वाला पार्ट है तो ये सिमेट्रिकल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोराइडो, क्योंकि क्लोराइड होता है भाई एनायनिक लिगेंड के, हम ओ लगा देते हैं डाई क्लोराइडो। इसके बाद यहाँ पे देखो 4 मिथाइल लिए हैं, 4 मिथाइल लिए हैं, साथ में उन दोनों के साथ क्या है अमीन भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ऑक्टाकिस, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। ये ब्रैकेट क्यों लिया गया है? कॉम्प्लेक्स पार्ट को ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद सिंपल सा है बाई प्लेटिनम, 2 मेटल है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और इसके लिए एज इट इज क्लोराइड। मैंने बता रखा काउंटर आयन से 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं यूज करना। अगर ब्रैकेट के इस साइड कैटायन होते 2 3 4 की में होते, बस कैटायन का नाम लिखते। हालांकि ये नाम याद करने की इतनी कुछ जरूरत नहीं है, आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो ये थी भी आपकी बेसिक टर्म। इसके बाद ये जो 3 पार्ट है भाई आइसोमेरिज्म, विबी थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इन तीनों का वीडियो लिंक आपको मैं दे देता हूँ। मुश्किल से 40 मिनट्स का वो लेक्चर होगा, आपको ये तीनों चीजें है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ऑलरेडी गिवन है। इस लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना भाई, उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मैं ऐसा करूंगा उसका लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको फॉरवर्ड कर लेना। जहां तक हमने समझ लिया उससे आगे का आइसोमेरिज्म, विबी थ्योरी का पार्ट और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट आप वहां से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आज के लेक्चर के अंदर इतना ही बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो फटाफट से कमेंट करके बताए, नहीं तो हम आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं। इवनिंग में 7:30 बजे क्लास होगी। इंटरनेट न बचा कर रखियो, कदे पी जाओ सारा दिन में, है ना। केवल आज पढ़ाई का काम कर लियो, इंस्टा वगैरह ना चलाइयो, रील राल ना बनाइयो, यूट्यूब पे और चीज़ें ना देखियो, ठीक है।
जल्दी बताइए बेटा, क्या सबको क्लियर है? गरिमा ओके सर। 10 मिनट के बाद आपको नीचे लिंक इसमें भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, और मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही बेटा, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुलाना के साथ। थैंक यू।